दोस्तों, भाषा तोड़ती है जोड़ती नहीं। भाषा जोड़ती है तोड़ती नहीं। और भैया ये तो मामला गंभीर है, चलता रहेगा। भैया जब कुएं के मेंढक है जैसे, तो अपनी भाषा वो अपनी भाषा समझते हैं। और बाहरी दुनिया से संपर्क होगे तो बाहरी दुनिया में क्या भाषा चल रही है, दूसरे को अपनी बात कैसे समझाओगे या दूसरे की बात कैसे समझोगे। तो दोस्तों, भाषा पे आए दिन तकरार होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे भारत देश इतना बड़ा है कि हमारे यहाँ तो हर किलोमीटर पे पानी, हर 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 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। अगर इस झगड़ा लड़ाई झगड़े में अगर हम पड़े रहेंगे चलते रहेंगे तो दोस्तों, ऐसे तो भारत का विकास होने से रहा नहीं। अब भैया कुछ लोगों ने कोशिश की भी है, तो लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं है, सब खाली हवाई बातें हैं। क्योंकि भारत में विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, अरबी आए और क्या कहते हैं, पुर्तगाली आए, ये आए। और किसी टाइम में यूरेशिया से आर्य लोग भी आए थे, वो भी अपनी संस्कृत भाषा लाए थे। वो आज कहाँ है, कौन पूछा संस्कृत को। तो दोस्तों, ये भाषा भाई यहाँ पे कभी अरबी भाषा भी चली है, कहीं पे वो मुग़लों का राज भी चला है। तो भारत में अब जैसे हर स्टेट में अलग अलग अपनी भाषा है। पंजाब में अपनी भाषा है, राजस्थान में राजस्थान वालों की भाषा है। और महाराष्ट्र में ही देख लो कि भाई महाराष्ट्र मराठी लोग हैं, तो उनके कितने लोग हैं, वो कितने परसेंट है जो मतलब सारे तो मराठी हैं नहीं। क्योंकि भारत अब लोकतंत्र और स्वतंत्र हो चुका है, और भारत में एक संविधान है, और संविधान के अनुसार सबको अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। लेकिन क्या है कि जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं या विदेश में जाते हैं तो उनकी भाषा अलग है। तो जब हमको दूसरों की भाषा समझ में नहीं आएगी, या हमको हमारी भाषा उनको समझ में नहीं आएगी, तो एक दूसरे की से बातों का आदान प्रदान कैसे होगा, या एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं या विकास आगे मतलब देश दुनिया का कैसे बढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और रहा बात कि भाई अभी पूरे वर्ल्ड में एक अंग्रेजी भाषा ऐसी है जिसका आदान प्रदान हर देश के कोने से कोने में लगभग उसको सर्वमान्य माना जा रहा है। अभी वो तो संस्कृत भी आई थी, आर्य लोग आए थे, विदेशी लोग। ये संस्कृत में जब इन्होंने कितने वेद पुराण आगम पड़गम पता नहीं क्या क्या इन्होंने लिखे, ये करे। और आज भी वो उनके अंतर मंत्र जो भी है, वो भाषा पूजा पाठ सब कुछ संस्कृत में होता है। लेकिन बाकी लोगों को तो समझ में आता नहीं, क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, क्या करते हैं। तो भैया ये तो दुनियादारी चलती है। मराठी है, वो लड़ाई झगड़ा करती है, खाली पॉलिटिक्स मुद्दे हैं दोस्तों। और भैया अभी पीछे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भाई इंग्लिश अंग्रेजी जो भाषा है वो अंग्रेजी बोलने वाले पछताएंगे। अरे भाई ऐसा है, कोई किसी को कुछ नहीं पछताता, सबकी समय होता है। और रही बात यह है कि देश में आज किसकी सत्ता या किसकी पावर है देश में, अभी तो भैया यूँ तो रशिया भी पावर में है, अमेरिका भी पावर में है। तो ये पावर में है तो जो अंग्रेजी भाषा है वो ही सबकी मान्यना। जो अंग्रेजी बच्चे पढ़े हैं वो तो फटाफट उनको नौकरी मिल जाती है। और जो बेचारे संस्कृत या हिंदी में पढ़े हैं वो अपने स्टेट से बाहर ही नहीं निकल पाते। अब संस्कृत पढ़ के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि भाई उनको कहीं नौकरी जॉब नहीं मिलती। संस्कृत के कोई टीचर रखने को तैयार नहीं है भाई, ना तो स्कूल में ना कॉलेज में संस्कृत। अब ऐसी है, पंजाबी है, पंजाबी भी एक कुछ हद तक मतलब एक कुछ परसेंट लोगों के पास ही पंजाबी भाषा समझ लेते हैं बाकी लोग। लेकिन 100% तो बोलने वाले पंजाबी लोग भी कम ही हैं। ऐसी ही भैया तमिल भाषा है, ये भाषा है, तो ये खाली लड़ते झड़ते रहो। भारत इतना विशाल और बड़ा देश है, 144-45 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। और भाषा के लफड़े ये है कि भाई जो उसमें शिवसेना पार्टी है और भैया भारत क्या कहें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भाई गुंडे का सा व्यवहार कर रही है। तो ये तो सब चलता रहेगा दोस्तों, पॉलिटिक्स है। और समस्या ये है कि अगर आप पढ़ाई क्षेत्र में जाते हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हो, डॉक्टर बनते हो,
आईएएस आईपीएस बनते हो तो वहाँ पे आपको अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेजी का दबदबा है। हिंदी भाषा यूँ तो मातृभाषा, अब जैसे भाई कोई बंगाल से है तो उसको बंगाली भी ये आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, और भी क्या कहते हैं, अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अब जितने लोग हैं उनको अपने हिसाब से, अब जैसे है भाई चीन में चीनी भाषा है, रसिया में रसिया भाषा है, अपनी अपनी सबकी भाषा है। लेकिन ये है कि देश दुनिया से मेल जोल के लिए अब जिनको जो भाषा नहीं आती है तो उनको दुभाषी रखना पड़ता है कोई आदमी, कि भाई वो दूसरी लैंग्वेज में एक दूसरे को। अब हमारे जो प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या उनको सारी भाषा आती है? लेकिन ये है कि हमारे दुभाषी लोग जाते हैं और वहाँ की उन भाषाओं को उनके सामने रखते हैं, फिर ये भाषा उसका जवाब देते हैं। ये तो भैया ये दुनियादारी ऐसी ही चलती रहेगी। और खाली भैया वोट बैंक की राजनीतिक है। महाराष्ट्र में भैया जो मराठी नहीं बोलेगा, लेकिन ये है कि मराठी है कितने परसेंट? भाई 30-35% मराठी और 65% लोग बाहर के। तो भैया भारत में तो भैया काम धंधा रोजगार जहाँ मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह है तो वहाँ पे रोजगार है, अच्छा है। तो भैया यूपी और बिहार और दूसरे स्टेट के लोग जिनको रोजगार, जिनकी सरकारी रोजगार आज तक 70-75 साल देश को आज़ाद होके हो गए, 78 साल के करीब हो गए, तो वो अपने राज्य में कोई रोजगार तो पैदा नहीं कर पाए, तो लोग इधर उधर जाते हैं। बस सबकी समस्या यही है कि भाई बाहर से दूसरे स्टेट से लोग यहाँ आ जाते हैं और तो हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ये तो दिल्ली वाले भी कह रहे हैं, भाई केजरीवाल के टाइम में भी था ये काम के, दिल्ली वाले कह रहे थे भाई हॉस्पिटल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा दिल्ली में अच्छी थी, तो दूसरे स्टेट के लोग आके अपने यहाँ इलाज करा रहे हैं। दूसरे स्टेट के लोग अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। तो भैया ये तो हर जगह चलता रहेगा, लेकिन सारी समस्या मेन तो यही है कि भैया अपने अपने स्टेटों में तो किसी ने कुछ कोई सुधार या शिक्षा या रोजगार या स्कूल, अब जैसे पूरे देश में देख रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ प्राथमिक स्कूल बंद कर रहे हैं, वो सारे स्कूल बंद करके उनको मर्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भैया इन्होंने बढ़ाना कुछ नहीं है, इन्होंने घटाना है। तो सरकारें कितनी आई कितनी जाती रहेंगी। और अपने अड़ोस पड़ोस में देख लो, चीन जो भारत से 2 साल बाद आज़ादी मिली उसको, लेकिन वो आज भारत से कम 100 साल आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि उसने अपने लोगों को शिक्षित किया, उनको रोजगार दिया। और हमारे यहाँ तो उल्टा है, हमारे यहाँ तो है कि टैक्स तो इनको, नमक पे भी टैक्स लगा दिया, कफन पे भी टैक्स लगा दिया, दूध दही छाछ सब पे टैक्स लगा दिया, आदमी को मतलब सांस लेने पे टैक्स लगा दिया, मरने पे, मुर्दा मरेगा तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा, तो मतलब सब चीज़ पे तो टैक्स लगा दिया। लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो है, सुविधा कोई नहीं देना चाहते। और दोस्तों आइए, यही हमारा ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई यही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाषा के, क्षेत्र के, धर्म के। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए।